सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ कि अमेजोन की जो सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है वो amazon.com है, यानी कि जहाँ पे भी .com का वर्ड आ जाएगा या इसकी डोमेन आ जाएगी, इसका मतलब होता है यूएसए। ठीक है, तो इसका जो सबसे बड़ा जो स्टोर है, ये सबसे बड़ी वेबसाइट है, वो यूएसए में पाई जाती है। इसको फाउंड किया था जेफ बेजोस ने जुलाई 5 1994 को। ये बेस करती है सीटल वाशिंगटन डीसी में, और ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन वेबसाइट है सेल के अकॉर्डिंग। जब सेल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी वेबसाइट है तो उसके अलावा भी हमारे पास ऑटोमेटिकली ये रेवेन्यू के मुताबिक भी सबसे बड़ी यही वेबसाइट पाई जाती है, क्योंकि जिसमें सेल सबसे ज्यादा है तो उसमें रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा ही होता है। ठीक है जी। तो जैसा कि अब थोड़ा सा आप लोगों को हो, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी कि अमेजोन है क्या है। अब अगर आपसे कोई बंदा भी पूछे कि अमेजोन है क्या है, तो आप उसको अच्छे तरीके से बता सकेंगे कि वो एक ऑनलाइन स्टोर है जिसके ऊपर आप लोग प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडियम ऑफ इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए या ई कॉमर्स को इस्तेमाल करते हुए। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि अमेजोन का एनुअल रेवेन्यू क्या था। देखें, हम लोगों ने जिस मार्केट प्लेस पे काम करना है, जिसके बारे में आप इंटरेस्टेड हैं, जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या जिसके ऊपर आप जॉब चाहते हैं, सर्विस चाहते हैं, तो हाँ, हमारी कोशिश है कि उस मार्केट को समझ भी तो लेना कि आने वाले टाइमों में उसका स्कोप क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने किसी कंपनी के शेयर उठाने हैं, तो हम लोग उस कंपनी को स्टडी करते हैं कि आया उसकी वर्थ कितनी है, या किसी कंपनी में जॉब करना है तो हम लोग चेक करते हैं कि हाँ जी ये मल्टीनेशनल है या लोकल कंपनी है, या इसमें कितना स्पार्क है, आगे बढ़ने के कितने इसमें चांसेस हैं। इस तरह ही अमेजन की मार्केट को भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले सालों में डूब तो नहीं जाएगी, आखिर पिछले सालों के इसके ट्रेंड हैं क्या। तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अमेजन का जो एनुअल रेवेन्यू था वो 2020 में था 386.064 बिलियन, जो कि 37.62% इंक्रीज किया 2019 से। और अमेजन का एनुअल रेवेन्यू 2019 में था 218.522 बिलियन, जो कि 20% इंक्रीज किया 2018 से। तो इस चीज से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो एनुअल रेवेन्यू है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो जिस मुल्क जिस वेबसाइट का एनुअल रेवेन्यू डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां पे सेलिंग भी इंक्रीज हो रही है या वहां पे सेल्स बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि ऐसी मार्केट में हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, चाहे फिर उसके अलावा वो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर के लिए क्या है, उसके लिए वहां पे रोजगार के जरिए ज्यादा है, क्योंकि वो वहां पे जब प्रोडक्ट को इन्वेस्ट करेगा या वहां पे प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा तो उसको सेल ज्यादा मिलेगी, तो अल्टीमेटली उसको जो रेवेन्यू है वो भी ज्यादा ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें स्पार्क तो है कि डे बाय डे ये क्या है, इसकी ग्रोथ हो रही है। अगर रिसेंटली देखा जाए तो इसका जो एनुअल रेवेन्यू था उससे 24 मुल्कों का जो बजट था वो निकल सकता था इस साल के इसके एनुअल रेवेन्यू से। तो आप इससे अंदाजा हो सकता है आप लोगों को कि कितनी बड़ी ये मार्केट प्लेस है और हम लोग किस तरह इससे फायदा उठा सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अमेजन काम कैसे करता है। जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि अमेजन है क्या है, अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल वर्ड्स पे कि अमेजन काम कैसे करता है। तो इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से सुनना है। तो बेसिकली जो अमेजन है ना, वो दो बड़े मॉड्यूल में काम करेगा। एक होता है हमारे पास पीएल, प्राइवेट लेबल, इसको एफबीए पीएल भी कहते हैं। और दूसरा हमारे पास बड़ा मॉड्यूल होता है डब्ल्यूएस होलसेल, इसको एफबीए होलसेल भी कहते हैं। ठीक है, अब पीएल क्या चीज है, होलसेल क्या चीज है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, पीएल क्या चीज है। पीएल बोलते हैं प्राइवेट लेबल को, और प्राइवेट लेबल में होता क्या है कि हम लोग एक बिजनेस करते हैं, एक कारोबार करते हैं, लेकिन उस कारोबार को अपनी ब्रांडिंग देते हैं, अपना नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि मैंने फैसलाबाद से मैंने कपड़ा बनवाया, लेट्स से मैंने 100 ऑफ पेयर्स उठाए टी शर्ट्स के, मैंने टी शर्ट्स उठाई, और उठाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने लाहौर में एक शॉप डाली, एक बड़ी मार्केट में, लिबर्टी मार्केट में मैंने एक शॉप डाली, और वहां पे मैंने सेलिंग शुरू कर दी टी शर्ट्स की। लेकिन उसके उन टी शर्ट्स के ऊपर मैंने अपने ब्रांड का नाम लिख दिया। वो मैन्युफैक्चरिंग मेरी अपनी भी हो सकती है, वो टी शर्ट मेरी अपनी मैन्युफैक्चर भी हो सकते हैं, या मैंने किसी थर्ड पार्टी से आउटसोर्स की भी हो सकती है। लेट्स से मैं मान लेता हूँ कि मैंने फैसलाबाद से उठाई और लाहौर में जाके मैंने लिबर्टी में एक दुकान डाली, उसके ऊपर अपने ब्रांड का नाम डाल दिया, टैग डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे ब्रांड का नाम है ग्लैडिएटर, तो मैंने उसके ऊपर ग्लैडिएटर लिख दिया, और मैंने अपने शॉप के ऊपर जो प्रोडक्ट्स उनको डिस्प्ले कर दिया। कस्टमर आया, उसने प्रोडक्ट को खरीद लिया, लेकिन ग्लैडिएटर की प्रोडक्ट उसने खरीदा। तो ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं प्राइवेट लेबल कर रहा हूँ, अपना ब्रांड बना रहा हूँ, अपनी ब्रांडिंग कर रहा हूँ। तो अमेजोन के ऊपर जो प्राइवेट लेबल का मॉड्यूल होता है, उसमें जो मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन हमें बच रहा होता है वो 25 से 30% बचना चाहिए प्राइवेट लेबल के अंदर। ठीक है, तो अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि प्राइवेट लेबल क्या होता है, कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचना लेकिन अपना नाम दे के, अपने नाम के साथ जोड़ के उसको बेच देना, उसको बोलते हैं प्राइवेट लेबल करना। उसके बरक्स जो होलसेल होता है, जिसको डब्ल्यूएस भी कहते हैं, इसमें क्या होता है सिनेरियो, इसको भी आपको किसी फिजिकल मार्केट समझाता हूँ। लेट्स सपोज
कि मैंने जो कपड़ा उठाया था, मैंने जो टी शर्ट्स उठाई थी, 100 ऑफ पेयर्स मैंने उठाए वाइट कलर की टी शर्ट्स के, मैं लाहौर में आया या मैं किसी वेल नोन ब्रांड के पास चला गया, फॉर एग्जाम्पल मैं चेजअप है, चेजअप बहुत बड़ा ब्रांड है, या खाड़ी है, खाड़ी बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं लाहौर में खाड़ी वालों के पास चला गया, मैंने कहा सर ये 100 ऑफ पेयर्स टी शर्ट्स के हैं, इनको आप क्या करें अपनी दुकान के अंदर रख लें, अपने माल के अंदर डिस्प्ले कर दें, अपना नाम यूज करके इसको बेच दें, लेकिन जो अभी प्रॉफिट मार्जिन आएगा वो हम लोग हाफ ऑफ कर लेंगे, 60-40 कर लेंगे, जितना हमारा उनके साथ तय पाता है। ठीक है, तो उसमें फिर क्या होता है कि हमें जो प्रॉफिट मार्जिन बचता है वो 5 से 7% या 7 से 10% मैक्सिमम बचता होता है। वो क्यों? देखें, जब मैंने प्रोडक्ट को खरीदी तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी पड़ी, उसके अलावा जब मैं उसको लाहौर तक लेके गया तो मुझे शिपिंग कास्ट भी पड़ी, और 50% प्रॉफिट मार्जिन तो वो उठा के ले गया, तो जो मुझे 50% प्रॉफिट मार्जिन जो बचा या मुझे 60% जो बचा उसमें से मैंने मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी दी और शिपिंग कास्ट भी दी, तो मेरे पास जो प्रॉफिट मार्जिन बच रहा था वो बहुत ज्यादा माइनर था। तो इस वजह से अमेजोन के ऊपर जो 70 से 75% एरिया कवर किया होगा पीएल ने किया होगा, प्राइवेट लेबल ने किया होगा। ठीक है, तो जो माइनर सा पार्ट कवर किया होगा वो होलसेल ने किया होगा। तो हम लोग यहाँ पे अमेजोन एफबीए पीएल को सीखेंगे, प्राइवेट लेबल को सीखेंगे कि किस तरह हम लोग अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, किस तरह अपने ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ठीक है जी, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अमेजोन बेसिकली किन मॉड्यूल पे काम करता है। अब आपसे कोई भी पूछे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उम्मीद है। अब हम लोग थोड़ा सा पीएल पे फोकस करते हैं, जो हम लोग हमारा टॉपिक है। जो पीएल है वो क्या चीज है? तो अमेजोन पीएल जो है, जो एफबीए पीएल है, वो आगे फर्दर 2 मॉड्यूल में काम करता है। एक होता है हमारे पास एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, दूसरा होता है हमारे पास एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब ये क्या चीज है, एफबीए और एफबीएम क्या चीज है? तो एफबीए में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो प्रोडक्ट होते हैं, अगर आपने एफबीए मॉड्यूल चूज किया हो तो आप जब प्रोडक्ट है, आपकी जो इन्वेंट्री है, वो आप अमेजोन के वेयर हाउस में बेच सकते हैं, और अमेजोन ही आपके लिए सारी सर्विसेज जो है वो करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास वो मैंने फैसलाबाद से 100 पेयर उठाए टी शर्ट्स के, और उसके बाद मैंने एफबीए मॉड्यूल चूज कर लिया। अब उसमें क्या कहता है, अमेजोन कहता है जी आपने मेरी सर्विस ले ली है, आपने एफबीए मॉड्यूल चूज कर लिया, तो आपको वेलकम है मेरे वेयर हाउस में, आप आए मेरे वेयर हाउस में अपना स्टॉक रख लें। ठीक है, जैसे ही मैं उसके वेयर हाउस में अपना स्टॉक रख दूंगा, वो मुझे जगह भी देगा, उसके अलावा मेरी जो इन्वेंट्री है उसका ख्याल भी रखेगा। जैसे ही मेरी लिस्टिंग के ऊपर ऑर्डर भी आएगा तो अमेजोन खुद ही मेरी पैकेजिंग को पकड़ेगा, मेरी इन्वेंट्री को पकड़ेगा, और आइटम को पकड़ के कस्टमर के घर तक भी खुद पहुंचा के आएगा, शिपिंग की सर्विस भी वो खुद देगा। तो ये कहलाता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन की है। ठीक है, इसके बरक्स अगर हम लोग एफबीएम का मॉड्यूल कर लेते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में क्या होगा कि आपको, अगर मैंने एफबीएम का मॉड्यूल चूज कर लिया तो अमेजोन बोलेगा कि जी आपको मेरे वेयर हाउस में वेलकम नहीं है, जो मेरे 100 ऑफ पेयर टी शर्ट्स के हैं वो मेरे अपने वेयर हाउस में वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा जी आप अपना प्राइवेट वेयर हाउस ओन करें और वहां पे अपनी इन्वेंट्री को रखें, और जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आएगा मेरी लिस्टिंग पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वो खुद ही उस प्रोडक्ट को हमें किसी प्राइवेट शिपिंग सर्विस वाले, जैसे हमारे यहाँ पे लेपर्ड वाले हैं, डीएचएल वाले हैं, यूपीएस वाले हैं, वट एवर, तो आप उनको वहां पे भी हम लोग राब्ता करते हैं, वहां पे किसी प्राइवेट शिपिंग सर्विस से वो हमारे प्राइवेट वेयर हाउस में प्रोडक्ट उठाते हैं आके और कस्टमर के घर तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास एफबीएम यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। एफबीए के अपने फवायद हैं और एफबीएम के अपने फवायद हैं। तो बेसिकली अब आपको थोड़ी समझ आ गई होगी कि पीएल के अंदर फर्दर कितने मॉड्यूल होते हैं। तो पीएल के अंदर 2 मॉड्यूल होते हैं, एक एफबी होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजन, जिसमें आप सारी सारी सर्विसेज अमेजन की ले रहे होते हैं, और दूसरा मॉड्यूल हमारे पास होता है एफबीएम फुलफिलमेंट मर्चेंट, जिसमें हमारा अमेजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इसमें आपको स्टोरेज के लिए अपना प्राइवेट वेयर हाउस खुद ही ओन करना पड़ता है, और कस्टमर को डिलीवरी देने के लिए आपको किसी प्राइवेट शिपिंग सर्विस से ही राब्ता करना पड़ता है। ठीक है जी, तो अब आप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अमेजन जो है वो काम कैसे करता है। ओके जी, अब हम लोग जान लेते हैं कि अमेजोन के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज मौजूद हैं और हम लोग कैसे इन सर्विसेज से फायदा उठा सकते हैं, कैसे हम लोग अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इसको भी आपने काइंडली जरा अटेंटिव होकर सुनना है, तो ये आपके फायदे की चीज है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ जरा कुछ फिजिकल मार्केट से आप लोगों को एग्जाम्पल देकर, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग वो हैं जो अमेजोन पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कितने वो हैं जो बिल्कुल बेसिक से हैं, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको फिजिकल मार्केट से एग्जांपल दे के ही यहाँ पे लेके चलूंगा। तो अमेजोन के ऊपर सबसे पहली जो हमारी पास सर्विस होती है वो प्रोडक्ट हंटिंग होती है। कैसे, चले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि मेरे पास ना सियालकोट से एक क्लाइंट आ जाता है और वो मुझे आके कहता है कि सर मेरे पास 20-25 लाख रुपया है और मैं अमेजोन के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो काइंडली मुझे बताएं कि मैं किस तरह काम करूँ। उस बंदे को काम करना नहीं आता। तो मैं क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले उस बंदे के लिए एक ऐसी सूटेबल प्रोडक्ट निकालूंगा
कि जो वहां पे चल सके। सबसे पहले तो ये है, अमेजोन ऑलमोस्ट 110 वाले की मौजूद है, तो मैं उसका पूछ के बजट के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक मार्केट सेलेक्ट करूंगा कि हाँ जी इसके लिए कौन सी मार्केट सूटेबल है। ठीक है, तो हम फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहता हूँ मैं यूएसए की मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा, मैं उसको बोलता हूँ सर मैं आपकी प्रोडक्ट को यूएसए में लॉन्च करूंगा, लेकिन कौन सी प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा। मुझे वहां पे गोरों के माइंडसेट को समझते हुए एक ऐसी प्रोडक्ट निकालनी है जो सारा साल चले, सारा साल रेवेन्यू जनरेट कर सके। ठीक है, और जब मैं पीएल करूँ तो कम से कम मुझे 30% सारे साल में हर माह पे बचे भी। ठीक है, क्योंकि मुझे वहाँ के त्यौहार अलहदा हैं, वहाँ के मौसम अलहदा हैं, सीजन अलहदा चलते हैं, अपने अपने वो लोगों की अपनी साइकी है, उनके माइंडसेट के मुताबिक मुझे कैसी गोल्ड माइन प्रोडक्ट निकालनी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे गोरे लोग जो हैं वो जो हैं वो डॉग लवर्स हैं, पेट लवर्स हैं, वहाँ पे डॉग फूड बहुत चलती है। तो अगर मैं डॉग फूड पाकिस्तान में यहाँ पे रख दूँ तो क्या मेरी डॉग फूड चल पाएगी? कभी भी नहीं चल पाएगी, वो मुझे इस बिजनेस में लॉस हो जाएगा। लेकिन वहां पे चलती है, वहां पे डॉग लिशीज बहुत चलती है, यहाँ पे नहीं चलती। तो इस तरह मुझे वहां के माइंडसेट के मुताबिक एक ऐसी प्रोडक्ट निकालनी है जो वहां पे पूरा साल चल सके। ठीक है, और मुझे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो मैं क्या करूंगा, अपने क्लाइंट के लिए एक प्रोडक्ट निकालूंगा, ठीक है, जिसके ऊपर को 25 से 30 या तकरीबन 20 से 25 तो स्टैट्स होते हैं जो हम लोगों ने चेक करने होते हैं, और फिर प्रूफ के साथ मैं उनको वो स्टैट्स दूंगा और मैं बताऊंगा कि हाँ जी सर ये स्टैट्स हैं और अब आपकी प्रोडक्ट में कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो मैं ये मेरा सबसे पहला जो होता है स्किल होता है प्रोडक्ट हंटिंग का, कि मैं इसको ऐसी गोल्ड में प्रोडक्ट निकाल के देता हूँ जिसको विनिंग प्रोडक्ट होती है, जिसमें सेल के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये मेरी पहली सर्विस होती है, और इससे मेरे जो उसके साथ तय पाते हैं $250 से $300, मैं इससे अपनी पहली सर्विस के चार्जेस ले लेता हूँ। ये मेरा पहला काम कहलाता है प्रोडक्ट की हंटिंग। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने एक बॉल पेन ढूंढ ली, मैं कहता हूँ जी बॉल पेन ऐसी प्रोडक्ट है जो वहां पे सारा साल चलेगी, सारा साल जो है ना वो हमें सेल ला के देगी फॉर एग्जाम्पल। अब दूसरा काम ये है कि खाली प्रोडक्ट को ढूंढ लेने से, प्रूफ देने से मेरी लॉन्च थोड़ी होगी है। एटलीस्ट अब मुझे इसको बनवाना भी तो है ना वहां पे लॉन्च करने के लिए। तो प्रोडक्ट को बनवाने के होते हैं दो तरीकाकार। ठीक है, प्रोडक्ट के बनवाने के दो तरीकाकार है, एक है लोकली पाकिस्तान से आप उसको बनवा लें। ठीक है, वो आप क्लाइंट को गाइड कर दें, उसको बना देगा कि आप उसको सैंपल्स वगैरह मंगवा के दें कंपैटिटर के कि आप इस क्राइटेरिया के ऊपर ही प्रोडक्ट को बनवा लो, इस तरह के मेरे कंपैटिटर ने प्रोडक्ट बनवाई है। अमूमन पाकिस्तान से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कम होती है, क्यों होती है कम? क्योंकि पाकिस्तान में शिपिंग चार्जेस बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से ज्यादा लोगों जो फोकस करते हैं वो चाइनीज वेबसाइट है अलीबाबा, तो वहां से अपनी मैन्युफैक्चरिंग बनवाने पे फोकस करते हैं। तो दूसरा काम है अलीबाबा से आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा लें। तो जो क्लाइंट मेरे पास सियालकोट से है उसको अलीबाबा पे मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं आती, उसको नहीं पता वेरीफाइड सप्लायर कैसे ढूंढते हैं, उसकी कितनी ट्रांजैक्शन है, उसने कितना टाइम स्पेंड किया हुआ है, उसके ऊपर ट्रेड इंश्योरेंस का टैग है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके लिए सारी की सारी चीजें ढूंढता हूँ, बंदा को वेरीफाई भी करता हूँ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाता हूँ, उसकी पैकेजिंग करवाता हूँ, लोगो लगवाता हूँ, उसके अलावा उसकी इंस्पेक्शन करवा के और अमेजोन के या अपने प्राइवेट वेयर हाउस तक उसको शिप करवाने की सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। और ये काम कहलाता है प्रोडक्ट की सोर्सिंग करना। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा बड़ा मेजर स्किल होता है जो हम लोग इस कोर्स के अंदर सीखते हैं। प्रोडक्ट को ढूंढते भी हैं और फिर उस प्रोडक्ट को बनवाते भी हैं। ठीक है जी, अब तीसरा हमारे पास बड़ा स्किल आ जाता है प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करना। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था जी मैं टी शर्ट फैसलाबाद से उठाई और मैं जनाब उसको जाके बेच दूंगा। देखें अब प्रोडक्ट्स मैंने सोच ली टी शर्ट्स, और उसको मैंने बनवा भी लिया और बनवा के मैंने घर पे ला के रख दिया, तो घर में पड़ी मेरी प्रोडक्ट थोड़ी बिक रही है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? उसके लिए मुझे एक दुकान चाहिए होगी। ठीक है, जिसके ऊपर मैं दुकान के ऊपर जाके प्रोडक्ट को डिस्प्ले करूंगा, उस तो ताकि फिर ही मेरी शॉप के ऊपर कस्टमर आएगा, उसको विजिबल होगी और फिर उसको बाय करके जाएगा और उसको सेल आएगी और मुझे सेल आएगी। ठीक है, तो इसी तरह ही अमेजोन के डैशबोर्ड के ऊपर मुझे अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करना पड़ेगा। अमेजोन की लैंग्वेज में जो दुकान या शॉप होती है उसको लिस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, अमेजोन के डैशबोर्ड पे एक लिस्टिंग क्रिएट करूंगा जो मेरे क्लाइंट्स को नहीं आती, तो मैं उसके लिए एक लिस्टिंग क्रिएट करूंगा, उसका लिए एक अच्छा सा टाइटल बनाऊंगा, बुलेट पॉइंट लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, बैकएंड सिस्टम बनाऊंगा, खूबसूरत सी पिक्चर्स को डिजाइन करवाऊंगा। जिस तरह हम लोग एक शॉप बनाते हैं तो उसके ऊपर हम लोग अच्छा रेनोवेट करते हैं, एसी लगवाते हैं, उसके अलावा जो भी रेनोवेशन का हम लोग पार्ट कर सकते हैं, पेंट्स करवाते हैं, इस तरह हम लोग अमेजोन के ऊपर भी ये सारे काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास तीसरा बड़ा मेजर स्किल होता है जो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं और अपने क्लाइंट को इस चीज की सर्विस देते हैं, और जो भी हमारे पास उसकी सर्विस के पैसे तय पाते हैं कुछ $100 तक हम लोग इससे उस सर्विस के चार्जेस ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास तीसरा बड़ा स्किल। तो अब इसके बाद जब हम लोग अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो वो हमारी जो लिस्टिंग है वो पहले पेज पे नहीं आती। याद रखिएगा अमेजोन के ऊपर अमूमन जो 70% सेल आ रही होती है वो पहले पेज पे आ रही होती है। तो जब हम लोग लिस्टिंग लाइव करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट है बॉल पॉइंट थी, तो जब मैंने उसको लॉन्च किया, मैंने लाइव किया, तो मेरी प्रोडक्ट 7 पेज पे लैंड की।
तो 7 पेज पे कोई कस्टमर जा ही नहीं रहा तो उसको विजिबल क्या होगी, तो मेरी प्रोडक्ट सेल क्या है, कोई एक दो पीस है, चांसेस है जो बिके। तो उस प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स आने के लिए मुझको उसको पहले पेज पे लाना होगा, ताकि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा कस्टमर पहले पेज तक ही जाता है या दूसरे पेज तक जाता है, तो उसको मेरी प्रोडक्ट दिखिए जब विजिबल होगी तो कस्टमर उसको बाय करेगा और मुझे अच्छी खासी सेल आएगी तो भी प्रॉफिट मार्जिन मुझे अच्छा आएगा ना, मैं पैसा कमाऊंगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करते हैं, एंड वाले पेजों से अपनी प्रोडक्ट को पहले पेज पे लेके आते हैं। इसकी मिसाल है, ऐसे समझ लें कि जैसे आपने शॉप थी, आपने टी शर्ट उठाई थी और उसको बनवा के आप घर में ले आए, या फिर आपने क्या किया, आपने अपनी स्ट्रीट में ही अपनी एक शॉप बना दी कपड़े की। इसकी बनिस्बत आप एक ऐसे बाजार में या लिबर्टी में या किसी सेलाटो मार्केट में या किसी और जगह पे, ऐसी जगह पे शॉप बनाई जाके कि जहाँ पे ऑलरेडी कपड़े की बहुत ज्यादा शॉप्स हैं, जहाँ पे कस्टमर है, तो अपनी स्ट्रीट से किसी वेल नोन मार्केट तक अपनी इन्वेंट्री को लेके आना, अपनी शॉप को लेके आना ही प्रोडक्ट की रैंकिंग कहलाता है, जहाँ पे कस्टमर मौजूद है। इस तरह ही हम लोग अमेजोन के डैशबोर्ड में जो हमारी प्रोडक्ट एंड वाली पेजों पे लैंड की हुई है उसको उठा के पहले पेजों तक लेके आते हैं, और ये काम कहलाता है प्रोडक्ट की रैंकिंग। इसमें हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग कोर्स के दौरान डिटेल में सीखते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास फोर्थ वाला हमारा मेजर स्किल होता है, जिसको हम लोग मार्केट में सेल करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम लोग सीख लेते हैं, हमारे पास जो हमारा पांचवा बड़ा मेजर स्किल होता है वो होता है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ सेलर सेंटर। तो सेलर सेंटर होता क्या है, देखें, जिस तरह हमें गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, या आपने एरोप्लेन चलाना है तो आपको पायलट चाहिए, या आपने दराज है या अमेजोन है, आपने कुछ चीज बाय करनी है तो आपको एक बायर अकाउंट चाहिए होता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। इस तरह ही आपने जब प्रोडक्ट को उसमें यहाँ पे सेल करना है तो आपको सेलिंग के लिए एक सेलर अकाउंट भी चाहिए। तो अमेजोन के ऊपर जो सेलिंग के लिए अकाउंट होता है उसको सेलर सेंटर बोलते हैं। तो उसको मैनेज करना भी आप लोगों को आना चाहिए कि उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्ट को लाइव कर रहे होते हैं, उसके अलावा सेल्स लगा रहे होते हैं, कपोन्स बना रहे होते हैं, डेली बेसिस पे रिपोर्ट चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी इन्वेंट्री को वॉच कर रहे होते हैं, तो ये हम सारे का सारा काम क्या कर रहे होते हैं, अपने सेलर सेंटर पे ऊपर करते हैं। तो हमें सेलर सेंटर को भी मैनेज करना आना चाहिए। तो हम लोग सेलर सेंटर को भी अच्छे तरीके से मैनेज करना सीखते हैं, क्योंकि मार्केट में हमको बहुत ज्यादा क्लाइंट ऐसे मिलते हैं जिन्होंने अपनी ऑलरेडी 100 लिस्टिंग की होती है और उनके पास इतना टाइम नहीं होता वो अपने सेलिंग अकाउंट को मैनेज कर सकें। तो उसके लिए भी हमें ये काम आना चाहिए ताकि हम लोग उनके अकाउंट्स को मैनेज कर पाए, और जो भी हमारा उनके साथ तय पाता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनसे सर्विस चार्ज अपने ले लें। तो ये हमारे पास पांचवा बड़ा मेजर स्किल होता है। ठीक है, जिसको हम लोग मार्केट में सेल करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक एडिशनल स्किल हम लोग इस कोर्स के दौरान सीखेंगे, वो होता है हमारे पास कि कैसे इस सेलर सेंटर को ओपन करते हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान से हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं, या अगर किसी दूसरी स्टेट से भी ओपन करना है तो उसका तरीकाकार क्या होता है वो भी हम लोग इसमें सीख लेते हैं, क्योंकि इसकी भी अच्छी खासी सर्विसेज जो है वो मार्केट में बिकती हैं। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अमेजोन पे काम करना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन उनको उनका अमेजोन के ऊपर अकाउंट मौजूद नहीं होता। तो अकाउंट को कैसे बनाते हैं तो वो भी हम लोग इस कोर्स के दौरान डिटेल में सीखते हैं। तो वो हमारे पास छठा बड़ा मेजर स्किल होता है। ठीक है जी। अब अमेजोन FBA PL क्या है, आपको नाम से जाहिर है। अमेजोन FBA क्या है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है। PL क्या है, प्राइवेट लेबल है। अब इसके दौरान इसमें सर्विसेज कौन सी मौजूद हैं, प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, प्रोडक्ट की रैंकिंग है, सारा सेंटर मैनेजमेंट है और अकाउंट ओपनिंग है। अब मैं आप लोगों से उम्मीद ये करता हूँ कि आपको कोई बंदा पूछे कि अमेजोन क्या है, आप उसको बता सकते हैं कि अमेजोन क्या है। एक ऑनलाइन स्टोरेज जिसके आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अमेजोन काम कैसे करता है, अमेजोन बेसिक रो मॉड्यूल में काम करेगा, अमेजोन FBA PL प्राइवेट लेबल और अमेजोन WS होलसेल। ठीक है, और अमेजोन PL